ये कहानी उन लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझकर ही करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसीलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वो काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वो काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब तू कुछ भी नहीं बोला। मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता? आखिर बात क्या है? नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्चा पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसीलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागरण करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं के जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त तो हो लेकिन रिश्ता ही ना बचे। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता।
जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखें जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ और दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना,